दोस्तों नमस्कार। भारत में सदियों से चले आ रहे अनेकों त्योहार तरह तरह की पूजाओं से जुड़े हुए हैं। हर पर्व से कोई न कोई घटना भी जुड़ी हुई है, जिसके बाद या उसके उपलक्ष्य में उन त्योहारों को मनाया जाने लगता है। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक पर्व है गोवर्धन पूजा, जो द्वापर युग से मनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस पर्व और इस पर्व से जुड़ी घटना और इसके सार से परिचित होंगे। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि के दिन की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसमें गोबर से आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन गाय और बैलों की पूजा भी करते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। चूँकि वृंदावन कृष्ण जी से जुड़ा स्थान है, इसलिए वहाँ भी जोरों शोरों से पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी के भक्तों के लिए गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। वह इस त्योहार का इंतजार करते हैं और जिस दिन यह त्योहार होता है उस दिन वह ब्रज में गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए विशेष रूप से पहुंचते हैं। ऐसा करके वह समझते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। वह एक छोटा सा पहाड़ है जो ब्रज में स्थित है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की इस पर्वत में बहुत आस्था है। श्री कृष्ण जी के भक्त गोवर्धन पर्वत को पर्वतों का राजा मानते हैं। यह पर्वत द्वापर युग से ही यहीं पर स्थित है। विचार करें, श्री कृष्ण जी ने जब सहायता की तब द्वापर युग था और गोवर्धन पर्वत भी स्थित था, लेकिन उसी एक घटना को याद कर बार बार गोबर से गोवर्धन बनाकर उसके सामने हाथ जोड़कर बैठने से क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। दोस्तों अब आइए जानते हैं गोवर्धन पर्वत की पौराणिक कथा के बारे में। अपने आत्माओं हम सुना करते थे, श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो, उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था? उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहाँ इन देवताओं की पूजा होया करती और इंद्र स्वर्ग का राजा है। भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा, वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग, सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूँ। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए, चारों तरफ घटा, काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी। व्रज नगरी को डुबोने के लिए अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहाँ पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था, और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया। सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली। सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र,
आके पैर पकड़ दिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे चला जा, तेरे को कर दिया क्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथास्थान पर रख दिया। दोस्तों, जिन देवी देवताओं की आज तक हम पूजा करके सुख पाना चाहते हैं, उनकी पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही मना कर दिया था। श्री कृष्ण जी कहा करते थे, सभी देवी देवता अपने कार्य के लिए पूर्ण परमेश्वर द्वारा निहित किए गए हैं और वे अपना कर्म कर रहे हैं। वे उसमें कम और ज्यादा नहीं कर सकते, यानी वो हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते। हमें सिर्फ पूर्ण परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। केवल एक मालिक की भक्ति करने से ही लाभ प्राप्त होता है। जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दंड कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला को, इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया। ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तुम यो सारे ब्रह्मांड, तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। इस विषय में कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले आघाए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक पूर्ण परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की भक्ति से कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ तक कि त्रिगुण भक्ति यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले भी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में मनुष्यों में नीच मूर्ख बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 और अध्याय 7 के श्लोक 23 के अनुसार देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है, अर्थात देवताओं से मिलने वाला लाभ क्षणिक होता है और भगवान की पूजा करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। संत गरीबदास जी महाराज इसके विषय में कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। स्वयं मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। दोस्तों, अब जानते हैं शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है, अर्जुन भक्ति करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हमारे शास्त्र चारों वेद और श्रीमद् भागवत गीता हैं। दोनों में कहीं भी देवी देवताओं की पूजा, गोवर्धन पूजा के बारे में नहीं कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है, पूर्ण परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर उन्हें दंडवत प्रणाम करके सफलता पूर्वक निष्कपट भाव से उनसे प्रसन्न करने पर वह उस परमात्म तत्व का ज्ञान करवाएंगे। आज वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो पूर्ण परमात्मा की साधना और सभी धर्मों के ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता आदि से अनमोल ज्ञान खोलकर लोगों को सत्य साधना बता रहे हैं।
साधक को अनुपासना को त्याग कर पूर्ण परमेश्वर की सच्ची भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में है, जिसमें परमात्मा पाने के 3 संकेत यानी मंत्र ओम तत्सत बताए गए हैं। ये तीनों मंत्र वर्तमान में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जब तक साधक इन मंत्रों को प्राप्त नहीं कर लेगा, वह जन्म मरण से नहीं छूट सकता। विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर ही कल्याण हो सकता है। अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है। इसकी ये ऐसी अटपट करता है। ये कहता है चौथे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत है। तो ये सामने नहीं आता। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो कुछ करना करवाना उससे करवा जाता है और पाप उसके सिर पर धर देता है। तो यहाँ क्या कह रहा है वो, तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण, और ये प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इस ओम नाम के जाप का अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ, छोड़ता हुआ भी सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूँ। वो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो उसके पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहाँ गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, गीता और भागवत पढ़े न बुद्ध शब्द ठिकाने नु, ठिकाने माने जो सही मंत्र है। तो वो गीता का पाठ करें और कति कंठस्थ याद कर लें पूरे पूरे अध्याय, और जाप जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, कोई बात हुई या? फिर गीता किस लिए पढ़ रहे हो तुम? तो यहाँ परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनका फेरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद का रोग हो जाए, आँखों में आँख बड़ी साफ दिखाई देती है, जैसे किसी ने बहुत घना दिखता होगा, उसको दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही विद्वान थे, संस्कृत के सब ग्रंथ के ग्रंथों को कंठस्थ याद कर लेते थे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें मार्गदर्शन क्या है, इनको कख भी पता नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि दिखत के तन्नैन चश्म, दिख विद्वान और इनका फिरा मोतिया बिंद्रे। गीता के अंदर क्या लिखा है कि ओम नाम का जाप करे और कुछ नहीं, बकवास छोड़ दे। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा और पितृ पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, पितृ बन जाएगा। देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति को संत बताएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो ये श्राद्ध भी मना कर रखे, भूत पूजा है, श्राद्ध भूत पूजा है, पितृ पूजा है। अरे ये हमारे देवता या गुरु हमारे यही करवा रहे, हमारे से सारे भूत पूज के भूता बनवा दिए। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत है, सुनो सकल सुरभेव। और ये हमें ये साधना करवा के हमारे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े, न बुद्ध शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नु। देख कांडले डुआ रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी, और वहाँ जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा।
भले आदमियों पर ये सोचो कि गोवर्धन गिरिराज को किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने। वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई कराया करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु शहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त से तभी तो उच्च पद को प्राप्त है। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़ कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? तो गरीबदास सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसे डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी वह कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस के सी चाणोर से वह फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, समृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहाँ श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा न बकलतरो आया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहाँ की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहाँ के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाएंगे। देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है।